उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले बुजुर्ग जीवन चंद्र जोशी अपने नाम को पूरा सार्थक करते हैं। जीवन जोशी ने अपने जीवन में सूखे चीड़ की छाल से बेहतरीन कलाकृतियां बनाई हैं, जिसे वे बैगेट कहते हैं। उत्तराखंड के मंदिरों की प्रतिकृतियों से लेकर पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों तक जोशी की कृतियां इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। जोशी कहते हैं कि चीड़ की छाल को उसके लचीलेपन के कारण किसी भी प्रतिकृति में ढाला जा सकता है। वे चीड़ के पर्यावरणीय लाभ के बारे में भी बताते हैं। इसमें हर तरह की चीज बन सकती है। ये एक ऐसी चीज है कि इसमें एक तो पर्यावरण का सबसे यह है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करती, वरना हम जब इसको जंगल से निकाल करके बाहर ले आते हैं तो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। क्योंकि दावाग्नि जब जलती है तो ये बकेट भी वहाँ पड़ा हुआ जलता है, और इसकी बकेट की एक खासियत है कि एक बार जलने के बाद ये बुझ जाता है तो दोबारा एक कोयले के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये दोबारा तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें बार तक जल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज, हम खड़े बकेट पे काम नहीं करते, पेड़ के बकेट पे काम नहीं करते। जो पेड़ काट दिए जाते हैं, जो पेड़ सूख दिए जाते हैं, सफाई करके जो बकेट जंगल में पड़े होते हैं, हम उन बकेटों पर काम करते हैं, या पानी में बहे हुए बकेटों में उनमें काम करते हैं। जीवन जोशी बचपन से ही पोलियो से पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमता को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। स्थानीय निवासी उनकी दृढ़ता और उनके काम के प्रति समर्पण की तारीफ करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनके काम को सरकार से समर्थन मिलता है तो यह स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी को काफी हद तक दूर कर सकता है। अच्छे स्वभाव के आदमी हैं और काफी मेहनती आदमी हैं। जब से यहाँ पे आए हैं देखते हैं कि हर हमेशा लगे रहते हैं अपने ही काम में। काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। पोलियो होने के बावजूद भी सारी चीज़ें देखिए, जिस तरीके से ढोल नगाड़े और मंदिर और पहाड़ी हमारी संस्कृति, नौला, इस टाइप की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं उन्होंने, अपने यहाँ ऑफिस में लगा रखी हैं। जोशी जी ने एक जो अपना जो है काष्ठ कला को आगे बढ़ाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए जो है रोजगार के क्षेत्र में जो है, जब हमारे वहाँ से पलायन हो रहा है तो उनके द्वारा जो कला को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, वो अपने आप में रोजगार अर्जित करने के लिए, उत्तराखंड के पलायन को रोकने के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार को ऐसे कलाविद की काष्ठ कला को जो है आगे बढ़ाने के लिए अपना सरकार की ओर से भी सहयोग देना चाहिए। जोशी जी ने इतनी सुंदर कलाकृतियाँ प्रस्तुत की हैं कि उन कलाकृतियों को पर्यटक भी अपने साथ सहेज कर ले आ सकते हैं, और साथ ही इनको अगर और प्रोत्साहन दे सरकार और विभिन्न संस्थाएं तो ये और भी बेहतरीन कलाकृतियाँ अपनी बना सकते हैं, और जिससे यहाँ की अनमोल धरोहरों को हम लोग जो वेस्टेज है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। सैलानियों को भी एक ऐसा मोमेंटो या अपना स्मृति चिन्ह दे सकेंगे। वहीं जो है नए बच्चों को भी जो है हम इस कला से रूबरू कराएं जोशी जी के द्वारा, तो मैं समझता हूँ अपने आप में कला का नया नमूना और नया आयाम होगा। जीवन जोशी को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से सूखे चीड़ की छाल से कलाकृतियां बनाने के लिए सीनियर फेलोशिप भी मिल चुकी है। जीवन जोशी बताते हैं कि इस कला में उनकी रुचि उनके पिता की वजह से बढ़ी। अब 65 साल के हो चुके जीवन जोशी बताते हैं कि वे स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना जारी रखेंगे और साथ ही युवा पीढ़ी को इसे अपनाने के लिए प्रशिक्षित भी करेंगे।